और टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। इससे पहले सेट की डेफिनेशन, सेट के जो कंसेप्ट हमने आपको पहले बताए थे वो सब क्लियर होने चाहिए। अगर क्लास कोई आपकी छूटी है तो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, यूट्यूब में अपलोड कर दी थी, और वो जो लिंक भेजा था उसी पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। पहला होता है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स का पहले समझते हैं प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, फिर समझते हैं ये सब जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। ठीक है, ये एक सेट है। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर मान लिया कि 2 और 3 है। ठीक है, जब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब यहाँ पर होता है एक तरीके से एडिशन, लेकिन एग्जैक्टली एडिशन नहीं होता वो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 है, तो इनको यूनियन करेंगे तो इसमें 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा। क्यों? यानी 1 2 2 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो 2 है ये ट्वाइस है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सेट की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट होता है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो यूनियन बोलते हैं सारे एलिमेंट को। यानी अगर इसका नाम ए है और इसका नाम मान लिया बी है, तो जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, फार्मूला ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। कोई वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल कंटेन करेगा इसकी वैल्यूज को, यानी 1 को फिर 2 को। यहाँ से देखिए, और साथ में, यानी और का मतलब है साथ में टुगेदर विद 2 और 3 को, तो वो लेगा 1 2 और 2 3 को। लेकिन सेट का कंसेप्ट होता है कि जो चीज, जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको डिस्टिंक्ट बना देते हैं। यानी एक तरह से आपका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1 2 2 3, जो कि सेट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो इन दोनों को आप एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। वेरिएबल हो गया सच दैट, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर अलग से। देखिए कोई सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू कैपिटल बी आएगा। ठीक है, ओके। आपको निकालना है ए यूनियन बी। इसका फार्मूला होगा इज इक्वल टू एक्स, एक वेरिएबल होगा स्मॉल एक्स, ये लगाएंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, या ये वाला सिंबल लगाएंगे, दोनों को मतलब यहाँ सच दैट होता है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू करेगा, बिलोंग्स टू जो होता है वो इसके जैसा सिंबल होता है ए, यानी इसके सारी एलिमेंट्स आएंगे ए के साथ, और यहाँ आएगा और का मतलब साथ में ये जो एक्स है ये वेरिएबल बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हुआ। तो इससे क्या होगा, यानी ए क्या कर, एक्स क्या करेगा, वेरिएबल एक्स पहले ए के एलिमेंट लेगा, यानी एक बार लेगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, कोमा, एक बार लेगा 2 तो 2 आएगा। तो ये 1 2 आ गया इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर लिखा और, तो मैंने यहाँ पर और लिख दिया। उसके बाद एक्स वो एलिमेंट आएंगे जो बी में है, यानी कि 2 और 3, यहाँ पर आएगा 2 और 3। जब इनको आप यूनियन करेंगे यानी कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 3। लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डबल रिपीट नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो इसलिए ये जो 2 है ये एक ही बार लिखा जाएगा, तो आंसर आएगा 1 2 और 3। ठीक है, अब चलते हैं बैक उसी स्लाइड में।
ये देखिए, तो यूनियन ऑफ सेट की ये डेफिनेशन थी जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, ये देखिए, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वेरिएबल सच दैट वेरिएबल या एक्स की जगह वाई भी ले सकते हैं, वेरिएबल बिलोंग्स करता है ए को, यानी सारे एलिमेंट्स आ गए ए के और साथ में एलिमेंट आ गए बी के। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज साइज कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो एक्स वेरिएबल है, अगर हम इस वेरिएबल की को डिफाइन करना चाहे तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे एक्स अगर बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि एक्स ए को बिलोंग करता है, और यानी ये जो सिंबल होता है ना, इसको और पढ़ते हैं, ये और के इक्विवेलेंट होता है यूनियन का सिंबल जो होता है ये वाला। ठीक है, और एक्स बी को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे, ये ऑपरेशन देखिए कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी को, तो इसको जरा ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें चेंजेस है। इसमें क्या होगा, इसमें जब भी ये निगेट होगा, नॉट होगा, तो ये क्या करेगा, एक्स निगेट ए, और जहां पर और है, जब भी निगेट होगा ब्रैकेट के बाहर, जैसे माइनस, अगर माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर तो क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो वही कंसेप्ट होता है, और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है। ये सिंबल देखिए, ये सिंबल है और का सिंबल है यूनियन का, तो जब ये निगेट लगा हुआ है तो यहां पर ये एंड आएगा। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यानी एक्स बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए को, यहाँ पर और की जगह एंड आएगा, एंड एक्स बिलोंग नहीं करता बी को। तो ये फार्मूला कब आएगा, जब निगेट लगा होगा यहाँ पर, यानी नॉट बिलोंग लगा होगा, तो ये फार्मूला आता है, रिवर्स हो जाता है, निगेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल है नीचे, a is equal to x such that x is a prime number less than 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एंड b नेचुरल नंबर है, इसके अंदर वेरिएबल x है जो नेचुरल नंबर है, और वो 8 का फैक्टर है, तो हम दोनों का यूनियन निकालना है। तो a कितना बैठेगा, a क्या है, प्राइम नंबर है जो 10 से कम है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन सबको पता है। उसके बाद ये a आ गया, उसके बाद b की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा वेरिएबल जो 8 का फैक्टर हो। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 या 2 या 4 या 8, इसके अलावा तो कोई नहीं होता। ये तो पता है ना आपको, फैक्टर का मतलब क्या है, जिसको आप डिवाइड कर सके। तो ये बी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन करना है एज पर क्वेश्चन। तो यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन रिपीट नहीं होंगे। जैसे 1 इसमें आ गया, यहाँ आ गया, 2 आ गया, 3 है, ये रहा 3 आ गया, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6 नहीं है, 7 आ गया, 8 है, तो सारे एलिमेंट इसके कवर हो जाएंगे, तो उसको यूनियन कहेंगे। ठीक है, तो ये यूनियन की डेफिनेशन होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन जो वर्ड है, इसको आप समझिए कि ये इसका मीनिंग है कॉमन, कॉमन। ठीक है, अब देखिए, यानी आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 2 3 है, ये कोई सेट है, इसका नाम मान लिया ए है। ठीक है, और कोई दूसरा सेट है जिसका नाम है बी, और इसके अंदर एलिमेंट है 3 4। क्लियर है? तो इसके कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3 है, इसका भी, जो दोनों में मैच कर रहा है, तो इसको बोल देंगे हम इंटरसेक्शन। यानी ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल इसमें होगा नहीं, मैं अलग से इसको लिखता हूँ, और बी इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो है 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरसेक्शन का सिंबल। तो
इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा ये वाला, ये जो है यू जो है रिवर्स टाइप का बनता है, इसको इंटर। सर हाँ बताइए। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जो है, एक वर्ड याद रखिए आप, जब भी इंटरसेक्शन होगा तो आप इसको मानिए एंड, ये एंड आएगा, यानी दोनों में होगा, इसमें एंड इसमें। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ये कहा जाए कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आइदर यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों यानी दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो वो तो हो गया यूनियन। और इंटरसेक्शन में आएगा द कैंडिडेट मस्ट स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी वो दोनों बोलना चाहिए। जैसे कोई इंटरव्यू है, उसमें कहा कि द कैंडिडेट मस्ट स्पीक हिंदी और इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी वाले भी सिलेक्ट है और इंग्लिश वाले भी सिलेक्ट है। और अगर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दो लैंग्वेज दोनों होनी चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। इसी तरह से यहाँ पर ये एलिमेंट होना चाहिए जो दोनों में हो। तो जैसे यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों में था, तो इसका आउटपुट आएगा 2। क्लियर है। ओके, तो x अगर बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से, तो इसका मतलब अगर इसको अंदर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, x बिलोंग करेगा a से, और इस सिंबल की जगह एंड लगाएंगे, x बिलोंग करेगा b से। और जब निगेट आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि निगेट जो है एंड को और को एंड कर देता है। ठीक है, तो x निगेट ये कटा हुआ है, यानी नॉट बिलोंग टू है, तो x अगर नॉट बिलोंग टू a है यहाँ पर आएगा, और ये जो एंड है निगेट की वजह से ये और हो जाएगा, और x नॉट बिलोंग टू b आएगा। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इसके क्वेश्चन से आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसका क्वेश्चन नीचे ही है उसी के, ये देखिए, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो मैं बताता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये रिवर्स ब्रैकेट यूज है। रिवर्स ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं? इसको ओपन इंटरवल बनाने के लिए, मैंने आपको बताया था ना, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया था। ओपन इंटरवल क्या होता है? अगर ये ओपन इंटरवल होगा तो इसका मतलब ये है कि 2 और 4 के बीच की वैल्यू है, यानी 2 और 4 नहीं है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये होता है कि 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, यानी 3 से 5, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 3, 3.1, 3.2 अप टू 4.9 अप टू 5, तो ये हो गया आपका ये वाली वैल्यूज। क्लियर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप 2 को नहीं ले सकते, 2 और 4 के बीच की वैल्यू लेनी है। जैसे 2.001 ले सकते हैं, 2.002, 2.3 या समथिंग करके, 4 को नहीं ले सकते, 3.999 तक ले सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो इसका इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा? पंकज, इसका इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा? सर देखना पड़ेगा किसका, सैंपल 8 का। ये 4 इसलिए आया है सर 4 तो 3 और 5। हाँ, क्योंकि ये दोनों को एन चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 4 से कुछ कम है, और इसकी वैल्यू जो है 5 तक है। तो जैसे मान लो यहाँ मान लो 3.9 है, तो 3.9 तो इसके बीच में भी आएगा। तो वही जो ये 4 और ये वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब है 4 से कुछ कम। तो ये वैल्यू इसके अंदर, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये एक ही, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो कॉमन ही हुआ ना एक तरीके से ये, तो ये कॉमन वैल्यू होगा इसकी। तो क्लियर सर है। 3.9 लिख दिया। नहीं नहीं, 3.9 लिखना नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड है ना। तो इसको हमने ये ABCD लिख दिया है, ए यूनियन भी निकाल लिया है, और फिर इसको, और फिर ए यूनियन बी और डी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है इंटरसेक्शन का सिंबल और डी। इंटरसेक्शन का सिंबल जो है इसमें होता नहीं है, वो अलग से बनाना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन और डी। डी का मतलब है
4 5 4 6 7 8 5 6 7 8 9। 9 ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब आपको सभी सर 4 और 5 4 और 5, तो ये 4 क्वेश्चन और इजी 5 है। ठीक है, 4 5 ये इसका आंसर हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इतना कोई कंसेप्ट ऐसा हिडन है नहीं। ठीक है ना।